Good evening to all. In this video, we will discuss about the election process in India. यानी कि इस वीडियो में हम भारत में जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझेंगे। एक बात आपने ये रिमेंबर रखनी है, जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, मतलब जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी देशों में जो इलेक्शंस हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इधर दोबारा से एक बार, कि जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। ये तो हम सभी को पता है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? लोगों का शासन। अब लोगों का शासन तभी होता है जब उनको क्या मिलता है? राइट टू वोट, मतलब उनको वोट का अधिकार है। अब जब वोट का अधिकार मिला है तो इलेक्शंस होना तो ज़रूरी ही है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शंस में ही अपने राइट टू वोट का प्रयोग करके अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे। ठीक है जी। सो इलेक्शंस मेन रोल प्ले करते हैं। अब इसके प्रोसीजर के प्रोसेस के हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है वो होते हैं चुनाव क्षेत्र, और डेलिमिटेशन मतलब निर्धारण करना। तो फर्स्ट पॉइंट यही है इलेक्शन प्रोसेस में कि जब भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं तब चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। हमको पता ही है जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इसमें क्या करते हैं? पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और इसमें इनडायरेक्ट में क्या होता है? पीपल इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? मान लो जैसे लोकसभा के चुनाव होने हैं, ठीक है, लोकसभा के चुनाव हैं, तो इसमें क्या किया जाता है? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। सो प्रधानमंत्री के इलेक्शंस में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, फिर ही वो क्या चुने जाते हैं? प्रधान। जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है वो उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि लोगों के चुने हुए जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपनी वोट देके आगे किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शंस। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। सो इलेक्शंस दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि डेलिमिटेशन करना हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो अगर लोकसभा के इलेक्शंस है तो लोकसभा प्रधानमंत्री तो देश का एक ही है ना, तो एक प्रधानमंत्री चुना जाना, तो इसमें पूरी ही कंट्री को हम क्या कर देते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंज कर देते हैं। अगर राज्य विधानसभा का चुनाव है तो मतलब वो एक राज्य में ही कंडक्ट करने हैं इलेक्शंस, तो उस राज्यों को ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमने चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना है। अब सेकंड पॉइंट आ गया प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? मतदाता सूचियाँ। तो मतलब जब भी इलेक्शंस करवाने हैं, चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद हमने मतदाता सूचियाँ तैयार करवानी हैं। तो मतदाता सूचियाँ, ये मेरे पास एक इमेज है जो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया? मतदाता सूचियाँ दिखाई गई हैं लोगों की, ठीक है। तो मतदाता सूचियों में क्या होता है? पर्सन्स की फ़ोटो लगी होती है, इसमें उनका नेम होता है, फादर्स नेम होता है, उनका दिया होता है वो मेल है फीमेल है, एज दी होती है, ठीक है, उनका एड्रेस दिया होता है। तो ये जो मतदाता सूचियाँ वो तैयार की जाती हैं। एक बात आपने ये रिमेंबर रखनी है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ये सिर्फ बनाई ही नहीं जाती, इनमें अपडेशन की जाती है। अपडेशन क्यों की जाती है? जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीटेड। ये क्यों डिलीटेड लिखा हुआ है? इसका कारण है, जैसे अगर कोई पर्सन एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहने चल गया है, मतलब माइग्रेशन कर ली है उन्होंने, तो वो पर्सन जो पहले जिस एरिया में रह रहा था तो उसका नाम वहाँ के वोटर आईडी कार्ड से कट हो जाता है, और जहाँ पर वो रहने गया है वहाँ की जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें उनका नेम एंटर कर दिया जाता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट में ये है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है,
तो उस पर्सन का नाम भी वहाँ से कट कर दिया जाता है मतदाता सूची से। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर किसी लड़की की मैरिज हो गई है तो वो अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल चली गई है, तो मायके में अगर उसकी वोट बनी हुई है तो उसका नाम वहाँ से कट कर दिया जाता है और ससुराल में जो वोटर आईडी कार्ड बनेगा वहाँ पर उसका नाम मतदाता सूची में एंटर कर दिया जाता है। ठीक है जी, ये हो गए कारण अपडेशन की कि हम अपडेशन क्यों करते हैं। ठीक है, ये आ गया प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी इलेक्शंस की डेट है, मतलब इलेक्शंस कब होने हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर तय करते हैं कि कब इलेक्शंस होने हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टोरल स्टाफ। तो इलेक्टोरल स्टाफ मतलब इसमें जो जिन्होंने भी मतलब हेल्प करनी होती है इलेक्शन कमिश्नर की, मतलब जो आगे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं इलेक्शंस में, या प्रेपरेशन करवानी है हमने इलेक्टोरल रोल्स की, तो उसके लिए जितना भी स्टाफ है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है जी, इसके अलावा एक बात आपने ये याद रखनी है कि इलेक्शन कमिश्नर तो एक होता है पर वो अपनी हेल्प के लिए आगे सब इलेक्शन कमिश्नर या डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स को इलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इस बात पर तय होता है कि कितने बड़े एरिया में इलेक्शन है। मान लो लोकसभा के इलेक्शन है तो पूरी कंट्री ही इसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसको हेल्प के लिए ज़्यादा पर्सन्स चाहिए होते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से जो पर्सन्स है वो अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद हो गया सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है टू इस्टेब्लिश पोलिंग बूथ्स। अब डेट तय होगी, स्टाफ तय हो गया, अब क्या किया जाता है, पोलिंग बूथ्स को इस्टेब्लिश किया जाता है कि किस किस एरिया में पोलिंग बूथ बनेगा। इसके लिए ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी पोलिंग बूथ है वो कम दूरी पे बनाए जाते हैं ताकि जो लोगों ने वोट डालनी है उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, वो आसानी से वोट डाल सके, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसीलिए कम दूरी में ही जो पोलिंग बूथ्स है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिलिंग स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। मतलब जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, मान लो मैंने इलेक्शंस लड़नी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अपना नॉमिनेशन पेपर फिल करूँगी। ठीक है, उसमें मैं अपना सारा बायोडाटा वगैरह फिल करूँगी और उसको डिपॉजिट करवाऊँगी इलेक्शन कमिश्नर के पास। और वो कैसे डिपॉजिट होता है, इसके लिए हमने जो कोर्ट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर अपना डिपॉजिट करवाना होता है बायोडाटा। फिर वहाँ पर क्या होती है, स्क्रूटिनी होती है। स्क्रूटिनी मतलब छानबीन, कि जैसे जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो भी डाटा फिल किया है क्या वो सही फिल किया है या फिर उस पर उन्होंने कोई कॉलम खाली तो नहीं छोड़ा, इसकी जांच पड़ताल की जाती है। स्क्रूटिनी मतलब छानबीन की जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस। विड्रॉल मतलब वापस लेना। क्या वापस लेना, नॉमिनेशंस। मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इलेक्शंस में खड़ी हूँ तो मैं अपना फिल करके दूंगी, तो एक डेट ये भी निश्चित की जाती है कि अगर मेरा मन चेंज हो गया कि मैं इलेक्शंस नहीं लड़ना चाहती या फिर मेरे को किसी पार्टी के नेता ने प्रेशराइज़ किया है कि आप अपना नेम वापस ले लो, तो फिर एक डेट वो निश्चित की जाती है जब मैं अपना जो नॉमिनेशन पेपर्स मैंने फिल करके दिए थे वो मैं वापस ले लूँ। ये हो गया विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस। ठीक है, यानी कि अपना जो नामांकन पत्र है, इसको हम नॉमिनेशन पेपर्स को हम बोलते हैं नामांकन पत्र, कि वो मैं वापस ले लूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये सारा कुछ हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन सिंबल्स हमको मिल जाते हैं। ठीक है, आपने ये देखा ही होगा वैसे मेनली कि ये अलग अलग पार्टीज़ के इलेक्शन सिंबल्स हैं, इसको तो सभी जानते हैं। ये कमल का फूल है जो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का है। ये हाथ का जो निशान है पंजा जिसको हम बोलते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। ठीक है, ये मायावती की जो पार्टी है हाथी उसका है, ये समाजवादी पार्टी का है साइकिल। तो इस प्रकार से अलग अलग पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को ये अलग अलग इलेक्शन सिंबल्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो नेशनल पार्टीज़ है जैसे ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये नेशनल पार्टीज़ हैं, इनका तो ये फिक्स है इलेक्शन सिंबल। अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है तो उनको जैसे कभी बैट दे दिया, कभी घड़ी
कभी ये फूल दे दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग इलेक्शन सिंबल्स दिए जाते हैं। एक बात ये याद रखनी है, जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो इलेक्शन कमिश्नर ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन सिंबल्स तो उनको मिल जाते हैं, जब ही इलेक्शन सिंबल किसी पार्टी को मिल जाते हैं तब से ही इलेक्शन कंपेनिंग शुरू हो जाती है। इलेक्शन कंपेनिंग क्या होता है कि चुनाव का प्रचार करना। जो चुनाव के प्रचार के ढंग होते हैं वो कैसे करते हैं, एक तो वो स्पीच देते हैं अपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाषण, ठीक है। भाषण के द्वारा अपना चुनाव अभियान करते हैं। इसके अलावा वो अपने होर्डिंग्स छपवाते हैं, पैम्फलेट्स छपवाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, जो मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो इलेक्शन कंपेनिंग कर रहे हैं। कैसे इलेक्शन कंपेनिंग कर रहे हैं, वो स्पीच दे रहे हैं, मतलब स्पीच देकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनके फेवर में वोट डालने को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से इलेक्शन कंपेनिंग की जाती है, यानी कि चुनाव का प्रचार किया जाता है। एक बात आपने ये रिमेंबर रखनी है कि कई बार इलेक्शंस के समय अलग अलग पार्टीज़ क्या करते हैं, लोगों को उनकी जात, धर्म, रंग के आधार पर उनसे वोट मांगते हैं। जैसे नारे लगाते हैं, जैसे जाट की बेटी जाट को, जाट की वोट जाट को। इस प्रकार से इलेक्शन कंपेनिंग से बचना चाहिए, ठीक है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो बिना किसी जात धर्म के भेदभाव के बिना ही इलेक्शन कंपेनिंग करनी चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखनी है कि जब इलेक्शन की डेट तय होगी उससे 48 आवर्स पहले ही इलेक्शन कंपेनिंग बंद कर दी जाती है, यानी कि चुनाव प्रचार जो भी है वो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जाता। अगर कोई चुनाव प्रचार करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है। इलेक्शन कंपेन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया पोलिंग जब चुनाव का दिन आ जाता है। तो एक बात याद रखनी है कि जब भी ये जैसे ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए, तो इनके हाथ में ये वोटर आईडी कार्ड है, तो उनको ही वोट डालने का अधिकार मिलता है जिनके पास ये वोटर आईडी कार्ड होती है, ठीक है। तो वोटर आईडी कार्ड के बिना चुनाव का वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक लेडी है जो क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको हम बोलते हैं ईवीएम। ईवीएम में क्या होता है, इसमें नंबर 1 2 3 4 लिखे होते हैं। ऐसे पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी फ़ोटो होती है, उसका नेम होता है, उसका पार्टी सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बटन्स होते हैं, इन बटन्स को प्रेस किया जाता है वोट डालने के लिए। और ये देखो, ये एक लेडी अलग ही खड़ी है और ईवीएम सिर्फ इसी को ही दिखाई दे रही है, किसी और को दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये सीक्रेट रूप से अपनी वोट को दे सके, ताकि इसको प्रेशराइज ना किया जा सके किसी पर्सन के द्वारा या किसी पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा। ये इसीलिए सीक्रेसी होती है, ताकि बिना किसी दबाव के कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर किसी भी पार्टी को वोट दे सके। और आजकल ईवीएम से वोट दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ठीक है। पहले क्या होता था, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं बैलेट बॉक्स। तो पहले बैलेट बॉक्सेस से वोट दी जाती थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे इनके पास ये देखिए चिट्स पकड़ी हुई हैं, इस पर कैंडिडेट के जो भी इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं उनकी फ़ोटो दी होती है, उनका नेम दिया होता है। तो मैं जिस भी पार्टी को वोट देना चाहती हूँ तो उसके नेम पे स्टैंप करके फोल्ड करके उसको ये बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब ये जो है इसमें ये अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इसमें ना जैसे मतलब घपला जिसको हम बोलते हैं, मतलब अच्छी नहीं मानी गई है इसमें, ठीक है। तो ईवीएम इससे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोटिंग डालने का डर रहता है कि कोई एक से ज़्यादा ना पर्ची डाल ले, ठीक है। तो इसीलिए आजकल ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद रिज़ल्ट का डे होता है, जब वोट्स को गिना जाता है। फिर जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वो पार्टी को विनर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक पॉइंट ये भी है, वैसे तो मेन यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, उससे 45 डेज़ के अंदर ही हर एक पार्टी को अपना चुनाव खर्च का जो ब्यौरा होता है वो
इलेक्शन कमिश्नर को देना होता है। क्यों? क्योंकि जो चुनाव से पहले इलेक्शन कमिश्नर ये बताता है सभी को कि इतना ही खर्चा आपने करना है। अगर उतने से ज़्यादा कोई खर्चा कर लेता है तो फिर उसका सारा जो हिसाब किताब है वो इलेक्शन कमिश्नर को देना पड़ता है। या फिर अगर किसी पार्टी को लग रहा है कि चुनाव के समय किसी व्यक्ति के साथ कोई धोखा हुआ है या किसी को ज़्यादा वोट्स मिल गई हैं, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी केस दर्ज कर सकता है। ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो इंडिया की सुप्रीम अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पर वो केस कर सकता है। फिर यहाँ पर जो जज फैसला लेते हैं वही अंतिम फैसला माना जाता है। सो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसकी नॉलेज भी सभी को होनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ आ गया हो गया। थैंक यू वेरी मच।